लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि एक संदिग्ध हेलीकॉप्टर उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। घर पर अपनी माँ की चिंता करते हुए एनी ने तुरंत कहा कि वह वापस जाकर देखना चाहती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह यहीं रुककर उसका इंतजार करे। लेकिन जैसे ही एनी वहाँ से गई, एक गोली आदमी के हाथ में मौजूद डिब्बे को चीरते हुए निकल गई। उसे लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए वह तुरंत उठकर देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि सामने वाले इंसान में जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। इसके बाद हत्यारा झाड़ियों से बाहर निकल कर आया, लेकिन उसका असली निशाना यह आदमी नहीं था। उसका असली निशाना एनी की माँ एल्सा थी, वही औरत जिसने उसे 30 साल के लिए जेल भिजवाया था। उसी समय रहस्यमयी टीम पहले ही एल्सा के घर के लॉन में उतर चुकी थी। दरअसल वे सभी एल्सा के पुराने साथी थे। जब उन्हें पता चला कि हत्यारे का अगला निशाना एल्सा है, तो वे सभी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन संभाली और हत्यारे का इंतजार करने लगे, तभी एल्सा ने अचानक अपनी स्कोप से अपनी बेटी को घर लौटते हुए देख लिया। उसे जल्दी से घास में छिपाने के लिए उसने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। अपनी बेटी को गिरते हुए देखकर एल्सा को लगा कि उसने गलती से एनी को गोली मार दी है, लेकिन असल में घास में छिपे एक साथी ने एनी को नीचे गिराया था। फिर उस आदमी ने अपनी पहचान बताई और एनी को सुरक्षित एल्सा के पास ले गया। अपनी बेटी को सुरक्षित लौटता देखकर घबराई हुई एल्सा ने जल्दी से उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी। माँ बेटी को साथ देखकर डग ने राहत की सांस ली और मुस्कुरा दिया, लेकिन उसी पल उसने अपनी सतर्कता खो दी। जैसे ही वह ऊपर उठा, उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उस पल हर कोई सन्न रह गया, लेकिन डग की मौत के बाद भी एल्सा ने उसके शरीर से गोली निकाल ली, क्योंकि गोली के आकार और घाव की गहराई देखकर वह हत्यारे की जगह का अंदाजा लगा सकती थी। इसके बाद उसने घाव में एक तीर डाल दिया। उसका प्लान था कि डग को निशाना बनाकर हत्यारे को फिर से गोली चलाने पर मजबूर किया जाए, ताकि उसकी छिपने की जगह का पता चल सके। लेकिन जब सभी सांस रोककर इंतजार कर रहे थे, तब तक 6 लोगों की टीम के 2 सदस्य मारे जा चुके थे। हर कोई घबरा गया था। इसी तनाव भरे माहौल में अपने बॉयफ्रेंड की चिंता में एनी बिना पीछे देखे अपनी मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हत्यारे की स्नाइपर स्कोप पहले ही उस पर पूरी तरह निशाना साध चुकी थी।